हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को जो है एनसीईआरटी 9th का मैथ बताने जा रहा हूं और उसका जो है चैप्टर 12.2 है। 12.2 का दो सवाल मैंने अगले वीडियो में आप लोगों के लिए अपलोड कर दिया है। आप उसको अवश्य देखें और उसको जब आप देखिएगा, जो कि हीरोइन के सूत्र पर पूर्णतः आधारित है भाई, यानी 12.2 का जितना भी चैप्टर है वो जो है कह रहा है कि आप हीरोइन के सूत्र का प्रयोग करके उसको सॉल्व करिए। और हीरोइन का सूत्र होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, जहाँ एस बराबर हमारा होता है एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। एस क्या है? वो हमारा त्रिभुज का अर्ध परिमिति है। चलो आज चलते हैं और थर्ड नंबर का सवाल देखते हैं। और थर्ड नंबर का सवाल कह रहा है, सबसे पहले पढ़ करके सुना देते हैं। कह रहा है कि राधा ने एक रंगीन कागज के एक हवाई जहाज का चित्र बनाया। क्या? रंगीन कागज का एक हवाई जहाज का चित्र बनाया, जो मैं आपको ब्लैक बोर्ड पर दर्शा दिया हूँ। इसी टाइप का राधा ने एक रंगीन कागज का चित्र बनाया है। ठीक है। अब कह रहा है कि प्रयोग में किए गए कागज का कुल क्षेत्रफल ज्ञात करें। प्रयोग में किए गए कागज के कुल क्षेत्रफल को ज्ञात करें। तो देखो, ये जो है ये जो हवाई जहाज है ये पूर्णतः बहुभुज के आकार का है। क्या है? बहुभुज के आकार का है। तो बहुभुज का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे? जब भी कोई भी बहुभुज हो, समबाहुभुज हो, तो उसका क्षेत्रफल एक अलग होता है। लेकिन बहुभुज हो, माने बहुभुज का मतलब हुआ कि कोई भुजा कुछ होगा, कोई छोटा कोई बड़ा, इस टाइप से बहुभुज है। तो बहुभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उसको जो है ये इस टाइप से या तो त्रिभुज में बांट देते हैं या चतुर्भुज में, और हम गिनती कर लेते हैं कि इस बहुभुज में कितने त्रिभुज है और कितने चतुर्भुज है। जितने त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, फिर चतुर्भुज जो है उसका भी क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, और दोनों को जब जोड़ देते हैं तो वो होता है हमारा बहुभुज का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो प्रश्न कह रहा है कि ये जो हवाई रंगीन कागज बनाने का जो हवाई जहाज बनाया, उसको बनाने में हमें कितना क्षेत्रफल कागज की आवश्यकता पड़ा। तो इसके लिए यहाँ पर दिया हुआ है कि देखो, यहाँ पर दिया है फर्स्ट भाग है जो त्रिभुज के आकार का है, और ये हमारा सेकेंड भाग है जो एक आयताकार है, ये हमारा थर्ड भाग है जो एक समलंब चतुर्भुज के आकार का है, और ये फोर्थ भाग क्या है? हमारा त्रिभुज है, और ये फिफ्थ भाग क्या है? ये हमारा त्रिभुज है। ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमारा त्रिभुज कितना भाग है? 3 भाग है। फर्स्ट, 4 और 5 ये हमारा त्रिभुज हुआ, और चतुर्भुज जो है क्या हमारा सेकेंड और थर्ड है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे? सबसे पहले क्या करेंगे, हम जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको पता ही है कि समकोण त्रिभुज जो होता है, समकोण त्रिभुज कौन सा है? ये हमारा 5 नंबर का है। समकोण त्रिभुज यानी 5 भाग का क्षेत्रफल निकालते हैं। वो होता है 1/2 गुने बी गुने एच होता है। 1/2 गुना बी गुना एच होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं 5 नंबर में ये हमारा जो है कितना है? 90 डिग्री है। तो ये हमारा समकोण त्रिभुज हो गया, और जो है इसका आधार हमारा 6 cm है और एच 1.5 cm है। चलो इसको कर देते हैं। ये हो जाएगा 1/2 गुना आधार कितना? 6 गुना 1.5, और 2 से 6 को जब कटाएंगे तो हमारा 3 आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 15 45 यानी 4.5 cm स्क्वायर। चलो 5 भाग का क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो गया। अब जब 5 भाग का क्षेत्रफल प्राप्त हो गया, सेम साइज ये हमारा 4th भाग है जिसका क्षेत्रफल भी वही होगा। ठीक है। तो वही समकोण त्रिभुज 4th भाग का क्षेत्रफल वही आ जाएगा। कितना आ जाएगा हमारा? 4.5 cm स्क्वायर। चलो 4 और 5 दोनों भाग का हमें क्षेत्रफल निकल गया। अब चलते हैं किसमें?
हम फर्स्ट नंबर पर चलते हैं, यानी फर्स्ट भाग के लिए, फर्स्ट भाग के लिए देखो यहाँ 5 cm है, ये भी हमारा 5 cm हो जाएगा, और ये जो है हमारा कितना दिया हुआ है 1 cm। तो यहाँ पर हमारा A बराबर, B बराबर और C बराबर, ये हमारा 5 cm हो गया, इसको भी हम 5 cm मान लेते हैं, और ये हमारा 1 cm। इसके बाद क्या करेंगे, S बराबर A प्लस B प्लस C बाय 2 करते हैं, S बराबर A प्लस B प्लस C बाय 2 करते हैं। यहाँ पर देखो फर्स्ट भाग का जो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, सबसे पहले ये 5 cm, ये 5 cm, ये 1 cm। तो यहाँ पर A बराबर 5 cm, B बराबर 5 cm, C बराबर 1 cm। तो S बराबर क्या होता है, A प्लस B प्लस C बाय 2, यानी कि 5 जोड़ 5 जोड़ 1 बटे 2 कितना हो जाएगा, 5 5 10, 1 11, 11 बटे कितना हो जाएगा 2, यानी हो जाएगा 5.5 cm। कितना हुआ, 5.5 cm हुआ। ये कौन सा हुआ, फर्स्ट भाग का की अर्ध परिमिति। 1 मिनट। अब देखो बच्चों त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है हमारा, अंडर रूट S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। तो यहाँ पर देखते हैं S का वैल्यू हमारा क्या निकला, 5.5, यानी 5.5 इंटू 5.5 माइनस A का वैल्यू कितना 5, फिर 5.5 माइनस फिर B का वैल्यू भी 5, फिर कितना 5.5 माइनस C का वैल्यू कितना है 1। चलो इसको हम लिख दिए, ये कितना हो जाएगा हमारा 5.5 गुने, अब देखो 5.5 में 5 जाएगा तो बचेगा 0.5, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 5.5 में यदि 5.5 में वो जाएगा तो ये भी बचेगा हमारा 0.5 ही बचेगा। और यहाँ पर देखो 5.5 में 1 जाएगा तो 4.5 बचेगा। इसको क्या करें, इसको चलो इसका तो 2 ठो है तो इसका वर्गमूल हो गया हमारा 0.5, एक आ गया। दूसरा कि ये जो है 55 और 45, ठीक है। तो इसको हम क्या करें, चलो तो 55 और 45 को गुना ही कर देते हैं, या ऐसे लिखो 11 गुने 5, 11 गुने 5 1.1 गुना 5 कर सकते हैं। फिर यहाँ पर 0.5 को 2 बार लिखेंगे जो हमें दिया हुआ है, ठीक है। और 45 को क्या लिख सकते हैं, 9 गुने 0.5, ये हमारा 45 हो जाएगा, ठीक है। 9 5 45, एक अंक के बाद 10 में। तो यहाँ पर देखो 0.5 जो है हमारा 2 है तो 1 निकल जाएगा, 1 निकल गया, 0.5 ये आ गया। फिर अब देखो यहाँ पर कि ये जो है 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, तो चलो 3 को हम निकाल लिए। उसके बाद क्या बचा, उसके बाद बचा हमारा 1.1 गुने 5 गुने 0.5, तो ये बच गया हमारा 11 5 55, 5.5 गुने 0.5, ये टोटल कितना हो जाएगा 0.5 गुने 3 और गुने ये आ जाएगा 5 है 25 के 5, बाकी कितना 2, और 5 है 25 2 कितना हो जाएगा 27, और 2 अंक के बाद दशमलव, ठीक है। 2 अंक के बाद दशमलव, यानी 55 गुना 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 275। ऐसे चेक कर लो
55 गुने 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 है 25, बाकी 2, 5 है 25, 2 27, कितना हुआ हमारा 275। अब इन तीनों को गुना करके देखो कितना होता है, 5 तिया 15, कितना हो गया 5 तिया 15, यानी 1.5 और किससे गुना करना है, 2.75 से गुना करना है। तो चलो इसको गुना करते हैं, 5 है 25 के 5, बाकी 2 हो गया, 5 से 35, 2 37 के 7, बाकी 1, और उसके बाद क्या नहीं 37 के 7, बाकी कितना हो जाएगा 3 आ जाएगा, और 5 नहीं 10 3 13, और 1 से जब गुना करेंगे तो हमारा 572 आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5 7 5 12, 2 बाकी 1, 7 3 10, 1 11, बाकी 1, और उसके बाद 2 1 3 1 4, 3 अंक के बाद हमें दशमलव, 1 2 3 अंक के बाद दशमलव हो गया, तो कितना हो जाएगा, नहीं ये जो है ये हमारा रूट के अंदर होगा, ये क्या होगा हमारा रूट के अंदर होगा। तो 2.75 जब है तो इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा हमारा, यानी 2.75 है तो इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा 275, 16 2 56, ठीक है। 1 मिनट, यहाँ पर देखो बच्चों, ये जो है हमारा 5.5 गुना 0.5 गुना 0.5 गुना 4.5, तो यहाँ पर जो है ये हमारा ठीक है, 1.1 गुना 5 कर दिए, ये दोनों हमारा ठीक है। यहाँ पर जो है यहाँ पर कर दो 0.9 गुना, जब हम 5 करेंगे तो 5 का हमारा क्या होगा, जोड़ा आ जाएगा, क्या है, ठीक है। तो चलो इस यहाँ पर हमारा 5 का जोड़ा आ गया, यहाँ पर 5 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर बचा आपका, 1 मिनट, यहाँ पर आपका बच गया कितना, 1.1 गुना कितना 0.9 मात्र बचा, तो ये हो गया 2.5 गुने क्या हो जाएगा, √99 और 2 अंक के बाद दशमलव, यानी यहाँ पर हमारा दशमलव हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 2.5 गुना, अब 99 का वर्गमूल जब निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा हमारा, 99 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 2. यहाँ पर जो है ये जो हमारा 0.99 कहने का मतलब क्या हो जाएगा हमारा, ये लगभग 1 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर लिख देंगे 1 लगभग, चूँकि 1 से कम है तो ये हमारा कितना आ जाएगा 2.5 cm²। ये हमारा किस भाग का निकल गया क्षेत्रफल, ये हमारा फर्स्ट त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया, इसका निकल गया। ये अब क्या सेकेंड और थर्ड निकालना है, तो सेकेंड भाग जो है हमारा, सेकेंड भाग क्या है हमारा, चतुर्भुज, ये आयत है, यानी क्या है हमारा आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई L गुने B होता है, L गुने B। तो लंबाई कितना हमारा 6.5 और चौड़ाई कितना है 1 cm, तो ये हो जाएगा 6.5 cm²। चलो ये जो सेकेंड भाग हो गया, अब चलते हैं थर्ड भाग। थर्ड भाग क्या है, ये इस टाइप से है, वो है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2 गुने
ऊंचाई कितना है हमारा 1 cm गुने समांतर भुजाओं का योग, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, 2 जोड़ 1 कितना हो जाएगा 1/2 गुना 1 गुने 3, तो हो जाएगा हमारा 3/2 यानी 1.5 cm²। चलो सब भाग सारे भाग का जो है हमारा क्षेत्रफल निकल गया। आप बहुभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, सबको जोड़ देंगे। बहुभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा हमारा। चलो सबसे पहले फर्स्ट भाग देखते हैं क्या है। फर्स्ट भाग का हुआ 2.5 cm²। जोड़ सेकेंड भाग देखो क्या है, सेकेंड भाग है 6.5 cm², 6.5 cm²। चलो देखते हैं अब थर्ड भाग क्या है। थर्ड भाग हमारा है 1.5 cm², 1.5 cm²। और उसके बाद थर्ड के बाद फोर्थ क्या है 4.5, फिफ्थ भी है 4.5 cm² प्लस 4.5 cm²। और ये टोटल जोड़ करके कितना हो जाएगा हमारा 19.4 19.487 नहीं, इसको जोड़ ही देते हैं, सब में 19.4 आ जाएगा cm²। अब देखो कैसे आएगा, तो 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20, 5, 25, 25 के 5 या 4, ठीक है। और उसके बाद कितना हो जाएगा 2, 4, 6, 6, 1, 7, 7, 4, 11, 11, 11, 4 कितना होगा 15, और 15 उधर बाकी कितना था 4, 19। ये हो जाएगा 19.4 या 19.5 cm² भी हम लिख सकते हैं। ये हमारा जो है सारे बहुभुज का जो है मिला करके हमारा क्षेत्रफल हुआ। बच्चों आज मैं आप लोगों को ये जो है बहुभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए बताया। इसको आप प्रैक्टिस घर पर अवश्य कीजिए, और हमारे वीडियो को जब भी देखिए तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।